हेलो एवरीवन, को शामली हियर। 28 सितंबर भारत के थोर सुपुत्र और सच्चे देशभक्ति के आदर्श शहीद भगत सिंह जी के जन्मदिन पर उन्हें हमारा विनम्र अभिवादन। तो चलिए उनके जन्मदिन के इस अवसर पर सुनते हैं उनके कुछ अनसुने किस्से। तो एक दिन भगत सिंह अपने मित्रों के साथ स्कूल में बैठे थे। बातों के चलते उन्होंने अपने मित्रों से पूछा, बोलो तुम बड़े होकर क्या बनोगे? तो सारे बच्चे सोचने लगे और एक एक कर जवाब देने लगे। किसी ने कहा कि मैं बड़ा होकर खेती करूंगा, किसी ने कहा कि मैं तो बड़ा होकर नौकरी करूंगा। भगत सिंह शांति से उनके जवाब सुनते जा रहे थे। तो कुछ ही देर में एक बच्चे ने बोला कि मैं तो बड़ा होकर शादी करूंगा। भगत सिंह एकदम से खड़े हुए और बोलने लगे कि शादी करना कौन सा बड़ा काम है, मैं तो बिल्कुल शादी नहीं करूंगा। सारे बच्चे शांति से उन्हें सुनने लगे। तो भगत सिंह आगे बोलते हैं, मैं तो बड़ा होकर अंग्रेजों को अपने देश से भगा दूंगा। जानते हैं भगत सिंह जी की उम्र उस वक्त कितनी थी? उस वक्त वो 4th कक्षा में थे। तो इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी सोच और बातें ऐसी कि मानो ठान लिया हो कि जिंदगी का मकसद क्या है, और आगे चलकर यानी कि बड़े होकर अपनी इस जिंदगी के इस मकसद को, हर चुनौती को पार कर उन्होंने आखिरकार पूरा कर ही लिया। ऐसे थे हमारे छोटे भगत सिंह, जिनके पास बचपन में ही मानो अपने जीवन का ध्येय उनके पास स्पष्ट रूप से सामने था। तो उनकी ये प्राइमरी स्कूल खत्म होने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो लाहौर के डीएवी स्कूल में पहुंचे। उनके साथ उनके बहुत ही अच्छे मित्र जयदेव गुप्त भी साथ में पढ़ते थे। तो उस डीएवी स्कूल के रास्ते में एक बूढ़ा मिठाई वाला बड़ी सी थाल लेकर मिठाई बेचने के लिए बैठता था। उसके हाथ, वो बूढ़ा इतना हो चुका था कि उसके हाथ कांपते थे, फिर भी गरीबी और पेट की विवशता को लेकर वो मिठाई बेचने वहां बैठ जाता था। एक दिन हुआ यूं कि जाड़े के दिन थे और ठंड बहुत बढ़ गई थी। स्कूल खत्म होने के बाद भगत सिंह और उनके मित्र जयदेव दोनों घर वापस आ रहे थे। तो उन्हें वो बूढ़ा मिठाई वाला दिखा। वो तो बेचारा ठंड से उस तराजू को भी पकड़ नहीं पा रहा था। तो भगत सिंह जी ने उनके पास जाकर उनसे पूछा कि बाबा, क्या आपका कोई नहीं है? तो उस बूढ़े मिठाई वाले ने अपनी कपकपाती आवाज में कहा, नहीं। तो जयदेव बोलते हैं, ये सब तो इसके कर्मों का फल है। उसी वक्त पूरे जोश के साथ भगत सिंह कहते हैं, ये सारी बातें तो झूठे समझौते हैं। वास्तविक रूप से इस बूढ़े आदमी को रोटी और सहारा समाज से मिलना चाहिए, लेकिन समाज तो बस आंखें मूंद कर मोक्ष की प्रार्थना करता है। केवल उस प्रार्थना से ना ही इस बूढ़े आदमी को रोटी मिल सकती है और ना सहारा। कितनी नेक सोच है, कितनी सहृदयता और मानवता उनके दिल में थी, इस बात का हमें अंदाजा आ सकता है। डीएवी स्कूल में सुबह होने वाली प्रार्थनाओं और होम हवनों में कभी उनका ध्यान नहीं लगा। इसका कारण शायद यही होगा कि उन्हें हमेशा यही लगता था कि केवल प्रार्थना करने से बेहतर कर्म किए जाए, यानी कि उनका कहना ये था कि सबको खाना मिले, यह प्रार्थना करने से बेहतर सबके खाने की व्यवस्था की जाए, और यही समाज का कर्तव्य है। इतनी गहरी सोच, और उनकी उम्र कितनी थी? तो उस वक्त वो अपनी 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। तो ये थे उनके बचपन के 2 किस्से जो हमें उनके आदर्श व्यक्तित्व और विचारों से मिलवाते हैं। तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।